दोस्तों, जिस तरीके से आज पूरे दिन मीडिया के अंदर ये खबर चल रही थी और कई रोज से लोगों का ये इंतजार था, जो 6 तारीख का डेट जो है अभिजीत दीपके के द्वारा जो दिया गया कि जंतर मंतर पर हम लोग जो है धरना देंगे और क्या कहते हैं कि शिक्षा मंत्री जो है उनके खिलाफ जो है ना हम लोग धरना देंगे और उनके इस्तीफा को जो है हम लोग तलब करेंगे कि उनको इस्तीफा दिया जाए। ठीक वैसा ही 9 बजे जो है वो अमेरिका से लैंड हुए पूरी सुरक्षा के साथ। बहुत सारे लोग जो कॉकरोच जनता पार्टी से जो लोग जुड़े हुए हैं, सब के सब जो है इस धरना का जो है और अभिजीत दीपके के जो है बातों का समर्थन किया, उनके आह्वान का समर्थन किया और उनकी बात पर सब लोग जो है क्या कहते हैं जंतर मंतर की तरफ पहुंच गए। उनके फॉलोवर्स जो है देखिए लगभग 2 करोड़ के लगभग जो है उनके फॉलोवर्स है, लेकिन 2 करोड़ फॉलोवर्स है वो सब के सब तो पहुंच नहीं सकते हैं, इसलिए कि अगर सब के सब लोग पहुंच जाएंगे तो फिर जो है पूरी दिल्ली भर जाएगी और पुलिस को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इतने लोग नहीं, बल्कि उसका 10% भी अगर मान लीजिए 20 लाख भी जो है क्या कहते हैं कि अगर पहुंच जाते हैं फिर भी जो है पुलिस के लिए कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी इतनी बड़ी संख्या में जो है क्या कहते हैं कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में लोग पहुंचे हैं, इतनी संख्या में पहुंचे हैं कि खैर सरकार को इस बात का जो है पहले से ही मतलब ये शक हो गया था कि इस तरह से जो है धरना में ज्यादा से ज्यादा तादाद में लोग पहुंचेंगे। इसलिए सरकार ने पुलिस का जो है पुख्ता तौर पे इंतजाम किया और पूरी तरीके से जो है चप्पे चप्पे पे जो है पुलिस को बैठा दिया गया। खैर कॉकरोच जनता पार्टी के जो संस्थापक है अभिजीत दीपके वो वहां पहुंचे और अपना जो है क्या कहते हैं कि कार्यक्रम वो चालू किया और धर्मेंद्र प्रधान के जो है खिलाफ उन्होंने हल्ला बोला कि जो पेपर लीक मामले में जो है जिस तरीके से जो है क्या कहते हैं कि पेपर लीक होता है हर एक इसमें यूपीएससी बीपीएससी चाहे जो भी एग्जाम ले लीजिए उन तमाम में जो पेपर लीक होता है, इसलिए नैतिकता के तौर पे ये कहा गया है कि आप जो है धर्मेंद्र प्रधान से कहा गया कि आप जो है इस्तीफा दे दिया जाए। अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो आगे की रणनीति क्या होती है कॉकरोच जनता पार्टी की, ये देखने वाली बात होगी। खैर इन्होंने जो कदम उठाया ये सिर्फ और सिर्फ पेपर लीक मामले पर ही नहीं है। बहुत सारे लोग ये शक कर रहे हैं, ये शुबा कर रहे हैं और बहुत सारे लोग ये बोलते भी है कि ये जो मामला है अभिजीत दीपके का इतना फैन फॉलोवर्स बढ़ा है, इतना जल्दी जो है लगभग 2 करोड़ लोग इनके साथ जुड़े हैं, तो ये सिर्फ जो है पेपर लीक मामला ही नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर आपको बताया, पहले भी हमने बताया था कि लगभग 57 जो है परसेंट जो है नौजवानों की संख्या जिनको जेनजी कहा जाता है वो 57% है और पिछले 40 साल में सबसे ज्यादा अगर बेरोजगारी है तो वो क्या कहते हैं कि इस 10 साल के अंतराल में इतनी बड़ी बेरोजगारी थी। ये कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ आपसे बेरोजगारी पर ही सवाल नहीं पूछेगी, सिर्फ पेपर लीक पर भी नहीं सवाल नहीं पूछेगी, बल्कि आपके दिए हुए वादा जो आपने कहा था कि हर साल हम लोगों को जो है 2 करोड़ नौकरियां देंगे, उस पर भी सवाल पूछा जाएगा। आपसे ये भी पूछा जाएगा कि आपने जो वादा किया था कि क्या कहते हैं कि हम जो है लोगों के खाता में जो है 15-15 लाख देने का जो जुमला फेंकने का जो काम किया, इस पर भी आपसे सवाल पूछा जाएगा। आपसे ये भी सवाल पूछा जाएगा जो आपने वादा किया था कि हर लोगों को जो है क्या कहते हैं कि रोजगार मुहैया कराएंगे और उद्योग जो है पूरी तरीके से जो हिंदुस्तानी कल्चर का जो है लोग जो अपना देशी सामान यूज करेंगे, इस पर भी आपसे सवाल पूछा जाएगा। आपसे हर एक बात पर सवाल पूछा जाएगा जो आपने वादा किया था और उस वादा को नहीं निभाया। आज की मीडिया इस बात को नहीं सवाल कर रही है कि जो सरकार जो क्या कहते हैं कि चुनाव से पहले जो आपने जो वादा करती है उसको अगर नहीं निभाती है तो मीडिया को चाहिए कि उस पर सवाल करनी चाहिए और उस पर पूछनी चाहिए। लगातार मीडिया को इस बात पर आवाज उठानी चाहिए
चाहिए, ताकि जो है कोई भी नेता जो है अगर कोई वादा करे तो वो सोच समझ करके वादा करे। लेकिन मीडिया जो है, मीडिया को टाइम कहाँ है कि सरकार से सवाल पूछे, मीडिया को तो सिर्फ टाइम है कि विपक्ष से सवाल पूछे। आज जो कॉकरोच जनता पार्टी का जो धरना प्रदर्शन हुआ है, इसके खिलाफ जिस तरीके से लोगों का जनसैलाब उभरा है, आप देखिएगा आने वाले 5-7 दिनों के अंदर ये मीडिया जो है उनके ऊपर सवाल उठाने का काम करेगी। और जो अभिजीत दीप के है, या अभी भी हम आपको बता रहे हैं और पहले भी हमने बताया था कि अभिजीत दीप के खिलाफ जरूर ये लोग जो है कुछ न कुछ जो है उनके खिलाफ जो है ना लाएंगे कि ये इस तरह का आदमी है, इस तरह का है। लेकिन वो तो हिलने वाले नहीं है, वो तो अपनी जगह पे अडिग है। लेकिन ये पूरी मीडिया कोशिश करेगी इसको बदनाम करने की, क्योंकि जितना भी इससे पहले जो है ना धरना प्रदर्शन हुआ है, उसके अंदर कोई भी, चाहे किसान आंदोलन हुआ हो, चाहे क्या कहते हैं कि नौजवानों का आंदोलन हुआ हो, छात्रों का आंदोलन हुआ हो, सभी को ये लोग जो है क्या कहते हैं कि खालिस्तानी कह करके, पाकिस्तानी कह करके, पाकिस्तान का एजेंट कह करके, विपक्ष का एजेंट कह करके उस धरना को खत्म कर दिया गया है, उस धरना को मिटा दिया गया है। लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो सरकार जो है, बताइए, पुलवामा हमला हुआ उसको नहीं पकड़ पा रही है, उरी हमला हुआ, क्या कहते हैं कि उरी हमला हुआ उसको नहीं पकड़ पा रही। मतलब जिस तरीके से हर जगह जो है बम ब्लास्ट होता है, पाकिस्तान के द्वारा हमला होता है, उसको सरकार नहीं पकड़ पाती है। लेकिन सरकार अगर पकड़ती है तो तुरंत, अगर कहीं क्या कहते हैं कि अगर सरकार के खिलाफ कोई अगर आंदोलन करता है तो उसको सरकार सबसे पहले पकड़ लेती है। आप देखिएगा आने वाले 5-7 दिनों के अंदर या आपको जरूर न्यूज मिलेगा कि क्या कहते हैं कि अभिजीत दीप के किसी न किसी से जो है संगठन से, जो है आतंकी संगठन से या फलाना संगठन से या पाकिस्तानी से या खालिस्तानी से ये जुड़ा हुआ है, और जो है उनको बदनाम करके इसको खत्म करने की जो है साजिश जरूर सरकार करेगी।